किसान भाइयों नमस्कार, मैं सतीश एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आपने पहली सिंचाई की है यानी लेट बुआई की है और पहली सिंचाई अब कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप मात्र 120 रुपये खर्च करके अपने गेहूं की टेलरिंग और कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 20 से 50 तक आपके गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। निर्भर करती है कि आपकी वैरायटी कैसी है, कि आपकी अच्छी वैरायटी है, अधिक कल्लों वाली है या कम कल्लों वाली, क्योंकि कुछ में अधिक कल्ले निकलते हैं, कुछ में कम निकलते हैं, तो निर्भर थोड़ा वैरायटी पर करता है। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब कल्लों की संख्या बढ़ाने की बात रही तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है पौधे का अच्छी तरह से विकसित होना, जड़ों का अच्छी तरह से विकास होना और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ आदि कर रहा हो। इसके लिए आवश्यक होती है कि पौधे को पोषक तत्वों की भी पूर्ति समय पर हो। जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो तो पहली सिंचाई पर पौधे को सबसे अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि हम इन तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो पौधे में अच्छी तरह से विकास होना चालू हो जाता है। सामान्य रूप से गेहूं की बुआई के समय हम इन तत्वों को देते हैं, लेकिन 20 से 25 दिन तक जब गेहूँ आती है तो उस समय गेहूँ को एक्स्ट्रा डोज की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में यदि हम छिटकुआं बीज से इन चीज़ों की पूर्ति करते हैं, DAP या NPK डाल करके, तो उसमें लागत काफ़ी अधिक आ जाती है। यही काम यदि हम स्प्रे करके कर लें तो लागत भी कम आएगी और पौधे का विकास भी अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी चीज़ हम दें जिससे कम खर्च में काफ़ी बढ़िया हमको फ़ायदा मिल पाए। तो दोस्तों, इसके लिए पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो हम छिटकुआं बीज से उर्वरकों को देते हैं, सामान्य रूप से 1 कट्टा या आधा कट्टा हम DAP या NPK का बाद में देते हैं, तो इसमें लगभग 600 से 700 का खर्चा आता है। लेकिन यही काम यदि हम स्प्रे करके कर लें तो मात्र 150 रुपये के बीच में ही खर्च आएगा, यानी 120 से 150 रुपये ही आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों, इस समय जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हमारे पौधे को आवश्यकता होती है, तो हम क्या करें दोस्तों, जो NPK 19-19-19 आती है, इसका यदि हम स्प्रे कर दें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो एक्स्ट्रा डोज हमारे गेहूं के पौधे को चाहिए वो मिल जाती है, जिससे पौधे में जो ग्रोथ और विकास होता है वो अच्छी तरह से होने लगता है। ऐसे में दोस्तों, एक चीज़ थोड़ा और भी आपको ध्यान रखना है कि जो पोषक तत्वों की पूर्ति है उसको पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई पर यदि हम करेंगे तभी बढ़िया लाभ होगा। पहली सिंचाई के बारे में आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं, दूसरी सिंचाई के बारे में हम जल्दी बताने वाले हैं। तो जो 19-19-19 है, इसकी आपको 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है। निर्भर करता है कि आपकी पौधा 20 दिन की हुई है या 30 दिन की। यदि आप पहली सिंचाई 20 दिन पर कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम मात्रा लीजिए, 30 दिन पे कर रहे हैं तो इस मात्रा को आप बढ़ा करके 2 किलोग्राम कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए इतनी डोज काफ़ी है, लेकिन स्प्रे भी सही तरीके से करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब स्प्रे करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पूरे दिन आपके खेत में नमी ना बने, यानी ओस ना पड़ी हो पौधे पर, पौधा सूखा होना चाहिए, या पूरे दिन कोहरा ना पड़े, यानी बिल्कुल साफ़ मौसम एकदम खुला हो, उस समय आप इसका स्प्रे करें। देखें कि पौधा बिल्कुल सूखा हुआ है तभी आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे करने के समय भी आपको थोड़ा पानी की भी डोज सही से रखनी होगी, नहीं तो कम पानी में यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो पौधे झुलस सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो जब आप स्प्रे करें तो उस समय यदि आपका पौधा 20 से 22 दिन का है तो 1 किलोग्राम मात्रा को 100 से 150 लीटर में घोल तैयार करके स्प्रे करें। यदि आपका पौधा 30 दिन का हो रहा है, उस समय आप पहले सिंचाई कर रहे हैं, तो इस पानी की मात्रा को आपको बढ़ा लेना है, यानी लगभग 150 से 200 लीटर पानी लेना है और उसमें जो 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम आपकी उर्वरक है उसको मिला करके और स्प्रे कर देना है। यदि आप स्टिकर भी साथ में मिलाते हैं तो और भी बढ़िया लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पौधों के ऊपर स्प्रे के माध्यम से पत्तियों के संपर्क में तत्व जाते हैं, फिर पौधे के अंदर जाते हैं और फिर पौधे में ग्रोथ बढ़ाने का, यानी पौधे में जो पोषक तत्व हैं मिलते हैं, जिससे पौधा कुछ दिनों के बाद हरा भरा दिखाई पड़ेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी अच्छी होगी। हरित लवक की मात्रा बढ़ जाने से भोजन भी ये आसानी से बना पाएंगे और जितनी अच्छी तरह से ये भोजन बना पाते हैं उतनी अच्छी तरह से जड़ों का विकास होगा, पौधे का विकास होगा, पौधा ग्रोथ उतनी अच्छी से करेगा
और इस समय क्योंकि फुटाव होना चालू हो जाता है तो टेलरिंग यानी कल्लों की संख्या भी उतनी अच्छे से बढ़ेगी। तो एक साधारण से प्रोसेस में आपको एक सही तरीके से काम करना है। यदि आप सही तरीके से इसकी डोज दे देते हैं और सही समय पर दे देते हैं तो आपको मात्र 120 रुपये से 50 रुपये ही खर्च करके बढ़िया लाभ मिल पाएगा। दोस्तों इसको आप मार्केट में ख़रीदेंगे तो 19 120 रुपये से 150 रुपये के बीच ही मिल जाती है। लेकिन यदि आपको मार्केट में मिलने में परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप 19 उर्वरक ले सकते हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन आसानी से आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाली 19 उर्वरक मिल पाएगी। तो एक जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। फिर आपको कैसा रिजल्ट रहा इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अंत में यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।